टैक्सेस के लिए तैयार हैं? नहीं है तो हो जाए, ऐसा मानना है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली है और ऑपोजिशन के मुताबिक दो हथियार इस वक्त उनके हाथ में है। एक है जी हुकूमत के मिनी बजट की मंजूरी में रुकावट डालना और दूसरा है तहरीक अदम एतमाद। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने पहली बार खुलकर इस बात का इजहार किया है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट हाउस आएंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले पार्लिमानी कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान को कल रात ही इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई थी। तो क्या आज मिनी बजट पर वोटिंग हो पाएगी? क्या अपोजिशन मिनी बजट को मंजूर होने से रोकेगी? और क्या वजह है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर टूटने वाली PDM अब तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मचल रही है? इस हवाले से हम बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली के मेंबर जनाब अली परवेज़ मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक सर, बड़े अरसे बाद आपसे आपकी आमद हुई है, आया करें। जी जरूर जरूर जरूर। अच्छा, एक सवाल पहले मिनी बजट पे आने से पहले जरा कार्रवाई जो इन द हाउस हो रही होती है उस पर जरा आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी जी 3 घंटे की, बिलावल साहब की तकरीर थी 1 घंटा 45 मिनट की। ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि हमारी बातें वो लोग सुनते नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस वाले। तो ट्रेजरी बेंचेस वाले तो मौजूद थे इन सारी तकरीरों में। जब ट्रेजरी बेंचेस का वजीर आया है तो आप लोगों ने कहा फेडरल मिनिस्टर्स हाउस में मौजूद नहीं है और हम निकल रहे हैं, और वो चले गए। ऐसा क्यों? हालांकि 7 वो मिनिस्टर्स बैठे थे, फेडरल मिनिस्टर्स। चलें शिफा, आपने इल्ज़ाम तो लगा दिया। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, PTV पार्लियामेंट जो आपकी सारी प्रोसीडिंग्स को कवर करता है, जब बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे तो हुकूमती जो पहली 2 सफ़े हैं उसके अंदर अगर कोई भी साहब आप मुझे बैठे हुए दिखा दें तो मैं यहाँ पे आपकी बात के ऊपर कंसीड कर देता हूँ। देखें, और उसके बाद हुकूमती पार्टी ने पहली दफ़ा हुआ है कि बजट सेशन के अंदर उन्होंने कोरम कॉल किया और अपोजिशन ने अपने बंदों के ज़रिए वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को वहाँ पे कंटिन्यू रखा, क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आवाम के सामने आ जाए और हम उनको बता सकें कि ये जो हुकूमत है किस तरह से ड्रैकोनियन टैक्स आपकी अमेंडमेंट्स लेके आ रही है। तो ये सारी तो मैटर ऑफ फैक्ट हैं चीज़ें, आप इनको चेक कर लें। अगर उसके बाद भी आप हमारे पे इल्ज़ाम ठहराना चाहती हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब 3 साल के बाद हर चीज़ अपोजिशन के ऊपर डाल देते हैं, नहीं मैं तो कह उनकी तरह जिस तरह वो 3 साल के बाद हर चीज पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं, आप भी ऑपोजिशन पर डाल दें, मैं कबूल कर लूंगा। मैं तो वैसे रीजन पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि ऑपोजिशन ट्रेजरी को नहीं सुनती और ट्रेजरी बैठी ऑपोजिशन को सुनती है। अनफॉर्चुनेट है। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना जी कि हमने इस मुल्क की सियासत को, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको इस हद तक आलूदा कर दिया है कि हम ऐसे मामलात भी जब हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा होता है, आपने ये याद नहीं है 3 साल पहले अभिनंदन का वाकया हुआ तो ऑपोजिशन ने क्या कोई शर्त रखी थी कि जी हम हुकूमत के साथ बैठ के हम चाहते हैं कोई जॉइंट हम एक्शन प्लान अपना तय कर लें कि हमने इस मामले को हैंडल किस तरह करना है। कौन साहब थे जिनकी कुर्सी उस वक्त खाली थी? कश्मीर का वाकया हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का मामला हुआ, कोविड की वबा के साथ आपने किस तरह से हैंडल करना था। तो काइंडली आप भी यहाँ पे जिस जिम्मेदार कुर्सियों पे बैठे हैं, आपको भी चाहिए कि प्रॉब्लम की सही तरह निशानदेही करें और गलत को गलत कहें ताकि हम बेहतर रास्ते के ऊपर चल सकें। तो आज तो वो कुर्सी भरी हुई होगी, जो कि खबरें हैं कि जी आज वो कुर्सी भरी होगी। अब आज आप लोगों की कुर्सियों की तरफ से क्या होने वाला है कि आज वो मिनी बजट पर वोटिंग होगी तो क्या नतीजा निकलेगा? देखें, आप मेरे ख्याल से वोटिंग के ऊपर तो जो होगा वो तो और घंटे 1.5-2 घंटे के बाद सारे सामने आ जाएगी। और हुकूमत को देखें, हुकूमत ही इसीलिए कहते हैं कि उसके पास ऐवान के अंदर मेजॉरिटी मौजूद होती है। तो काइंडली समझने की कोशिश करें। जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि पिछले 3 साल के अंदर हमने कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की जो हमें इस मुश्किल रास्ते से एक बेहतर रास्ते के ऊपर डाल सकती। और यही बातें जून के अंदर जब आपका मेन बजट आया था तो अपोजिशन की जमातों की आप तकरीरें देख लें, इनको उन्होंने बताया था, इनको वार्न किया था कि खाम ख्याली की दुनिया से बाहर आ जाएं, आए मिल के बैठ के एक ऐसा तरीक़ेकार तय करते हैं जिसको सारी दुनिया ओन करे कि जी अब हमने एक इस्लाह के रास्ते के ऊपर आ गए। इन्होंने उस वक्त 6000 से प्लस अरब का एक अपने उन्होंने रेवेन्यू टारगेट रखा। वो IMF ने कहा बताएं आपने किस तरह से इसको अचीव करना है। आपने कहा जी मैं 610 अरब रुपए जो है वो PDL उसके अंदर कलेक्ट करूंगा। आपने बताया कि जी कि मैं इंपोर्ट्स और हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि हम रेवेन्यू इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद आपने कहा मैं प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा करके 200-250 अरब उनसे कलेक्ट कर लूँगा। तो आज IMF जब आपसे पूछता है कि भाई आपने जो ये रेवेन्यू सारा 20% आप कहते हैं इंक्रीज किया है, ये हमारी नज़र के अंदर सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा जो आपका रेवेन्यू इंक्रीज आ रहा है ये इंपोर्ट्स की इंक्रीज की वजह से आ रहा है और जो अनसस्टेनेबल है। आपने देखा है करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान साहब जिसकी इतनी तारीफ करते थे कि जी उन्होंने किस महारत
शरारत से उसको काबू किया है, वो 6 महीने के अंदर दोबारा $9 बिलियन के ऊपर आ गया, और पूरे साल का जो एस्टीमेट आ रहा है वो वही 17, 18, $20 बिलियन का आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रुपये के ऊपर भी प्रेशर है। तो क्या आपसे जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो पूछेंगे नहीं कि आपने हमें ये बजट पेश नहीं किया था, अफसाना पेश किया था, तो आए इसको बैठ के करेक्ट करें। सही तो अब टैक्स कलेक्शन जो टारगेट्स थे FBR के, वो तो काफी हद तक पूरे भी हुए। मैंने आपसे कहा ना जी 20% से इंक्रीज आ रही है पिछले साल के ऊपर, पर जो आपकी पेस ऑफ इंक्रीज है, ये जो आपने माहाना टारगेट तय किया था दिसंबर का, वो मीट नहीं हुआ। और ये सारी की सारी इंक्रीज जो मैं आपको बता रहा हूं इंपोर्ट की इंक्रीज की वजह से आ रही है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट $80 बिलियन जो रिकॉर्ड सतह होगी उसके ऊपर टच करने, वो कहते हैं यहाँ मशीनें लग रही हैं और आप लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, वो बहस सेकेंडरी है। बात यह है कि आपके पास वो डॉलर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए आपकी करेंसी भी प्रेशर के अंदर आ रही है, और आपको उस चीज को कर्टेल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए कि नहीं बढ़ाए गए, आपने और सख्त इकदाम लिए कि नहीं लिए गए, तो जब आप ये लेंगे तो मालियाती इदारों का ये खदशा है कि ये आप पेस को आप ऑन ट्रैक नहीं रख सकेंगे। इसलिए उन्होंने आपको कहा है कि नए रेवेन्यू मेजर्स लेके आए, इसलिए उन्होंने आपको कहा नए रेवेन्यू मेजर्स लेके आए, क्योंकि आपने कहा था मैं 610 अरब रुपए पेट्रोल के अंदर डेवलपमेंट लेवी ला के कलेक्ट करूंगा। आपने पहले 3-4 महीनों के अंदर 40 अरब रुपए भी इकट्ठा नहीं किया। सर मुझे IMF के हवाले से आप लोगों की मंतक कभी कभी समझ में नहीं आती है, वो जरा समझाइएगा। कभी आप लोग कहते थे कि जी इमरान खान साहब को IMF के पास नहीं जाना चाहिए, फिर आप लोग कहते रहे कि जी इमरान खान जब हुकूमत में आए तो फौरी तौर पर क्यों नहीं चले गए, फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि अब जो है वो हमें IMF से तमाम मुआहदे ख़त्म करके अब नए मुआहदे करने चाहिए। मतलब जाएँ ना जाएँ, क्या करें? देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो शिफा ने सेगमेंट क्लोज करने से पहले बात की, देखें हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, अपनी ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए हमने तकरीबन 375 बिलियन का ये एक अमेंडमेंट पैकेज लेके आए हैं, जिसके अंदर से 343 बिलियन तकरीबन जो है वो सारे का सारा सेल्स टैक्स की आप एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर आप ये सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस देखें तो 80% ये जो एग्जेम्पशंस हैं इनका बोझ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर आएगा और आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी जो इक्विपमेंट इन्वेस्ट होती है उसके ऊपर आएगा। तो दोनों के अपने जो होंगे इफेक्ट्स आएंगे आपको आवाम के ऊपर सूरत हाल में नजर आते हुए। इसके नतीजा क्या होगा, जब फार्मा के ऊपर सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस खत्म होंगी, चाहे आपने उस सेक्टर को 0 रेटिंग में डाल दिया, दवाइयां जो 4-4, 5-5 गुना ऑलरेडी महंगी आप कर चुके हैं वो और महंगी होंगी। जब प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सेल टैक्स लगाएंगे तो आपके मुल्क में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जो इमरान खान साहब दावे करते थे करोड़ नौकरियां क्रिएट करनी है, उसके रास्ते के अंदर रुकावट पैदा होगी। तो IMF आपको ये जरूर कहता है कि आपने 6100 अरब रुपए का टारगेट अचीव करना है अपने मुल्क को फाइनेंशियली वाइबल बनाने के लिए, पर वो ये नहीं कहता कि आपने किस तबके के ऊपर ये बोझ डालना है। अगर आपकी तरजीह ये हो कि आपने अपने ATMओं को बचाना है और आपने गरीब आदमी के ऊपर ये सारा बोझ लादना है, तो आपको ये दवाइयां भी महंगी करनी पड़ेंगी, मुर्गी का गोश्त भी महंगा करना पड़ेगा, आपको मिर्चें भी महंगी करनी पड़ेंगी, अंडे भी। माशाल्लाह ये चीज जो है वो इमरान खान साहब जब कंटेनर के ऊपर डी चौक में खड़े हुए थे तो उस तकरीर को चलाएं जहां पे वो कहते थे कि मैं डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर फोकस करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार नहीं करूंगा। तो मुझे बताएं पिछले 3 सालों के अंदर वही 25-30 लाख लोग जो टैक्स नेट में है उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है। ये वो चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए था और रेवेन्यू इंक्रीज वहां से ड्राइव करना था। जब नहीं किया तो आसान रास्ता यही था कि चीजों की कीमतों के ऊपर टैक्स लोड करें और वो पैसे रिकवर करें। अब जो आपने IMF की बात की, देखें इस साल तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर का हमें अपना फॉरेन कर्जा रीफाइनेंस करवाना है। तो हमें वो $1 बिलियन से ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास वो IMF का सर्टिफिकेट हो कि दुनिया को पता चले कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस। अच्छा, अब इस चीज के लिए हमें जो तगदो करनी है, जो कोशिशें करनी है, वो उसके लिए बिल्कुल काम करने की जरूरत है। बट आई एम अगेन रिपीटिंग जो मैंने अभी शिफा को बात की है कि किस तबके के ऊपर ये बोझ डालना है और उनके साथ किन शराइत के ऊपर ये चीज आपने नेगोशिएट करनी है। ये वो चीज है जहां पे इमरान खान साहब बुरी तरह से फेल हुए हैं। वो मेन 2-3 तबके वो कौन से होंगे मिसाल के तौर पर कि इनके ऊपर लगाएंगे टैक्स लगाएंगे? आप ये चीज निकाल के जरा देख लें कि जी इस मुल्क के अंदर चंद शहरों के अलावा कौन टैक्स देता है। आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, आप एक और चीज जरा देखें कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डायरेक्ट टैक्सेस का जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो इंडस्ट्रियल आपकी बेस जो है ना जी, जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, उनका जो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स वगैरह कोई इंडस्ट्री नहीं देती, वो तो आवाम देती है, 70% है। तो इसका मतलब है ना आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टैक्स देता है, ना आपका सर्विसेज सेक्टर जो दुकानदार तबका सेल्स टैक्स दे देना टैक्स नहीं है। तो जब तक आप उनको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप ऑपोजिशन के साथ बैठ के
एक कोहेरेंट चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप उसको कह लें या कोई और रोड मैप तय कर लें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में अगर वो आ जाते तो आप लोगों की तो हुकूमतें नहीं है, आप लोगों ने उनको क्यों नहीं डॉक्यूमेंट कराया? फिर देखें शिफा, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ, वो आपके आगे भी खड़े हो जाते होंगे। आप जब ये प्रोग्राम दोबारा देखेंगी आपको पता चलेगा मैंने आपसे बात ये की कि हमने वो बुनियादी इस्लाहात नहीं की जो इस मईशत को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ के ऊपर डाल सके। उसके अंदर हमारे खसारे जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें माली खसारे की तरफ तो हमने बात कर दी, एक और खसारा जो एक्सपोर्ट का आपका ना बढ़ने की वजह से जो आपका एक्सटर्नल अकाउंट का खसारा है वो भी उतना बड़ा चैलेंज है। आपके मुल्क के अंदर लोगों के पास ये कल्चर ही नहीं है कि वो पैसे सेव नहीं करते, या हमने वो एनवायरनमेंट नहीं बनाई, उनके ऊपर काम करना है। और वो इस्लाहात इत्तेफाके नहीं, मैं सिर्फ क्लोज कर रहा हूं, इस्लाहात सिर्फ और सिर्फ देरपा उस वक्त होंगी जब इत्तेफाके राय आप पैदा करेंगे। और इमरान खान साहब ने एनवायरनमेंट इतनी आलूदा कर दी है कि वो माहौल ही अब ये नहीं है कि हम आपस में बैठ के कोई चीज